ओबीसी, एससी एवं एसटी को 50% आरक्षण दिया। एक परिचर्चा, इस पर खूब परिचर्चा करने के लिए तैयार। 50% आरक्षण मोदी। तो पूना के एक वकील अभ्यंकर का नाम, कोई अभ्यंकर टाइटल है उनका, उन्होंने पूना से 50 किलोमीटर चल के कोल्हापुर, तो राजा के पास जब आते हैं तो आप छोटे लोग को आप 50% आरक्षण दे दिया, तो ये क्या ये लोग काम करेगा, कैसे काम करेगा? बोले कि हाँ करेगा काम, उनको मौका दिया जाएगा तो वो जरूर काम करेगा। तो बोले कि कैसे होगा? पहले राजाओं के यहाँ अस्तबल हुआ करता था, घोड़ा हाथी सब का अस्तबल होता था, तो अपने घोड़ा वाले अस्तबल में लेके उनको लेके गए। तो सब घोड़ा के मुंह में उन लोग को खाने के लिए, लोग मुंह में देखते होंगे बाजार में, घोड़ा के मुंह में बांध के रखल रहता है, चाबी झोला ना, अलग चीज है, झोला खाने के लिए, तो सबके मुंह में लगा हुआ। तो राजा बोले कि ठीक है, तो अपने अस्तबल के घोड़सवार लोगों की सबका मुंह का जाकर खोल दिया, सब खोल दिया, और 2 बोरा वहाँ चना डाल दिया, और सारे घोड़ा वहाँ पे दौड़ के खाने चले गए। उन लोगों को चना बहुत पसंद है, तो जो ज्यादा तेज घोड़ा था वो आके खाता था, और जो कमजोर घोड़ा था, जो तेज वाला घोड़ा था उसको लात मार के पीछे कर देता था, वो बेचारा पीछे चला जाता था। सब फिर भी कोशिश करता था कि आके हम लोग भी खाएं, लेकिन वो नहीं खा। तब साहू जी महाराज बोले कि आपको अब समझ में आ रहा है कुछ? तो बोले कि हाँ अब समझ। तो इसलिए सबको जब तक अलग अलग, पहले देखिए सबको अलग अलग दिया गया था, सब अपना हिस्सा खा रहा था, और देखिए अब जो एक जगह कर दिया गया है तो वो कमजोर घोड़ा पीछे है और मजबूत घोड़ा खा रहा है, इसलिए आरक्षण देना बहुत जरूरी है। इस तरह सबको हिस्सेदारी मिले, तभी हमारा राज्य आगे। उस समय तो देश तो था नहीं, स्टेट एक राज्य था, मेरा राज्य आगे बढ़ेगा। इसके बाद उसके बाद मैसूर का भी राजा उसको इस कानून को लागू किया, और भी कहीं कहीं के राजाओं ने इस कानून को लागू किया। और हम महिलाओं के लिए 15 अप्रैल 1911 में उन्होंने दत्तक पुत्र रखने का, संपत्ति रखने का, दूसरी शादी करने का सबका अधिकार हमारे साहू जी महाराज दिए थे। उसके बाद उन्होंने तो अंग्रेज के जमाने में दे दिया, लेकिन जब बाबा साहेब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने लिखित में हमारे लिए आरक्षण दे दिया, जो कि आज सबको जबरदस्ती लागू करना पड़ता, नहीं चाहते हुए भी लोगों को लागू करना। और हम महिलाओं के लिए 1951 में हिंदू कोड बाबा साहेब हमारे लेके आए। हमारी महिलाएं कोई नहीं इसके बारे में जानती हैं। महिलाओं से घर घर पूछिएगा तो आजकल हमारी महिलाएं दूसरे कर्मकांड में अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती हैं, लेकिन जो महिलाएं जानती हैं वो ऊंचाई को छुए, जो नहीं जानती है तो बस बैठी हुई है। इसलिए किसी भी मीटिंग में आप लोग से आग्रह करते हैं कि जरूर महिलाओं को ले जाइए, थोड़ा बहुत भी जरूर जानेंगी, सुनेंगी तो उनके दिमागों में आएगा। जब तक महिलाओं को आप ऐसे ऐसे मीटिंग में नहीं लाइएगा, तब तक हमारी महिलाएं उसी तरह घर में रहेंगी। तो इस तरह का कोई और था बोलने वाला, कहने वाला, बोला तो नहीं, किया उसने। अरे हमारे भगवान बुद्ध क्या किए? अरे राजपाट छोड़ दिए हैं, राजपाट, और क्या किए? उनके एक ही में ब्राह्मण बहुत ज्यादा थे, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो मत नहीं, लेकिन उनके राज में सुमित
नेस्तर भी तो था, सुमित दो उनके था, उनके संघ में सुमित डोम भी था। तो क्या सुमित डोम को अलग बैठाया जाता था? उनके संघ में उपाली नाऊ भी तो था। उपाली नाऊ और सभी राजकुमार चले का अब हम चलते हैं भगवान के इसी में हम भिक्षु बन जाएंगे। तो राजकुमार लोग को थोड़ा कहीं देर लग गई और उपाली नाव चलते गया तो पहले पहुंच गया। तो जब पहले पहुंच गया, सुनिए बहुत अच्छी चीज है ये चीज, आप लोग सुनिए ये बहुत अच्छी चीज है। उपाली नाऊ जब पहले पहुंच गया तो उसको पहले दीक्षित हो गया हूँ और उसके बाद राजकुमार लोग आए तो उसके बाद दीक्षित हुए। तो जब आसन दिया गया तो उपाली नाऊ को आसन ऊपर दिया, राजकुमार लोगों को उसके नीचे आसन मिला बैठे। अब देखिए भीतरे भीतरे राजकुमार हमारा नाम ये हजाम ठाकुर हमार हजाम हमरा से ऊपर बैठा अपना मन में से। तो भगवान उस वक्त भगवान हो गए, उस वक्त उस सिद्धार्थ गौतम नहीं थे, उनको दिव्य दृष्टि थी। तुम लोग इस बात को क्लियर किया। आज जो हमारे बाबा साहेब ने महिलाओं को बराबरी में लाए, हमारे भगवान बुद्ध उसी वक्त महिलाओं को भिक्षुणी बना के और भिक्षु संघ के बराबर। अब बोलिए जरा संरक्षण वाले भाइयों कि क्या सबसे पहले भगवान बुद्ध ने ऐसा काम किया था कि नहीं? पहले करके दिखा दिया है ना, उसके बाद में न आए ही। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, ये हम ये नहीं कह रहे हैं इन्होंने नहीं किया, इन्होंने उसी रास्ते पर चलकर पे तो लिखा हुआ पंसील के आधार पर बीच में क्या हो गया था, मनुस्मृति चली आई बीच। जब बुद्धों का पतन हुआ, बौद्धों का पतन हुआ, एक बात याद रखिए लोग, आखिर पहले लोग जिसकी लाठी उसकी है और एकरा के पलट लोगी, जिसका राज उसका शासन, जिसका राज उसका शासन। तो पहले बौद्धिस्ट राजा हुआ करते थे, तो पूरे भारत में बुद्ध का बिहार था, बुद्ध बिहार था। कि बिहार के नाम काहे पड़ा है बिहार, बता सकता है कोई? अधिक मठ का बिहार ये बिहार था बुद्ध, इसमें भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया, ज्ञान को फैलाया। 6 वर्ष तक उन्होंने यहाँ तपस्या किया। गणमान्य अतिथि भाई, सबको मेरा सादर नमन है।
आरक्षण दिवस के अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो कार्य साहू जी महाराज ने 1902 में अपने कोल्हापुर राज्य में शुरू किया था, यानी कि SC/ST को 50% का आरक्षण उन्होंने दिया, लेकिन उनकी कल्पना, उनका सोच और बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चल सकते। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं वे काफ़ी, मैंने समझिए कि एक तरह की दयनीय स्थिति है कि हम अपना हक, अपना अधिकार, अपना मांग को ईमानदारी से सरकार और देश के सामने रखने में हम आज तक अक्षम रहे हैं। इसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है कि कहीं भी हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है, और कितना हम छटपटा रहे हैं, कितना हम दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को, हमारे विचारों को सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है।